गुरुवार को संकादिक सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में साधु संतों के साथ परिक्रमा मार्ग स्थित तपोवन आश्रम पर पदयात्रा का आमंत्रण पत्र विमोचन किया गया। देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण, गौरक्षा, सामाजिक चेतना के उद्देश्य को लेकर हजारों साधु संतों, धर्माचार्यों एवं सनातन अनुयायियों के साथ वृंदावन से आगरा तक सनातन जन जागरण एकता पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा जय गुरुदेव बरारी गांव से मां की रसोई, रायपुरा जाट के श्री राधा कृष्ण मंदिर, आगरा के अरतौनी के श्री हनुमान मंदिर पर विश्राम एवं जन संवाद करते हुए 8 फरवरी को राजपुर चुंगी स्थित श्री राजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हो गई। तपोवन फलाहारी आश्रम महंत गंगादास महाराज ने कहा कि पदयात्रा सनातन धर्म की अलग जगाने, भारतीय संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के जन भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगी। कार्यक्रम समन्वयक अमन शुक्ला ने बताया कि यात्रा के संकल्पों में देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, ब्रज क्षेत्र में मांस एवं मदिरा की बिक्री पर रोक, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा, विद्यालयों में संस्कृत भाषा एवं श्रीमद् भागवत गीता का अनिवार्य अध्ययन और सनातन मूल्यों की पुनः स्थापना शामिल है। इस अवसर पर रामदास महाराज, गोल्डी शर्मा और कई सारे लोग मौजूद रहे। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। किस संबंध में आज ये प्रेस वार्ता की गई? ये एक सनातन जनजागरण एकता पदयात्रा निकाली जा रही है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को, जो मां कात्यायनी मंदिर वृंदावन से शुरू होगी और 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को श्री राजेश्वर महादेव मंदिर शमशाबाद रोड आगरा पर पहुंचेगी। ये सनातन जनजागरण एकता पदयात्रा जो है ये 5 संकल्पों को लेकर चल रही है और ये जो 5 संकल्प है, सबसे पहला संकल्प जो है इसमें गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, पूरे राष्ट्र में, और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, क्योंकि जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी तब तक उन पर अत्याचार नहीं रुकेगा। दूसरा जो संकल्प है वो ब्रज क्षेत्र में कम से कम मांस और मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होनी चाहिए। अभी कुछ ही क्षेत्र में प्रतिबंधित है। हम ये चाहते हैं कि ब्रज क्षेत्र जहां जहां तक लगता है वहां तक मांस और मदिरा का पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि जो मदिरा की दुकानें हैं और मांस की जो दुकानें हैं वो बच्चों के स्कूल के पास, हमारे मंदिरों के पास और मठों के पास है, उससे हमारे सनातन धर्म को बहुत आघात लग रहा है। तीसरा जो संकल्प है वो है एकल परिवार से संयुक्त परिवार की संरचना। एकल परिवार के द्वारा अब हमें संयुक्त परिवार की तरफ पुनर्रचना करनी पड़ेगी, अन्यथा हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की पुनर्धारणा होगी। चौथा जो है वो संकल्प है धर्मांतरण के ऊपर। हमारी छोटी बच्चियों को और बच्चों को बहला फुसला करके येन केन प्रकरण विभिन्न प्रकार के मतों द्वारा और मजहबों द्वारा उन्हें धर्मांतरित किया जा रहा है। हमारे उन बच्चियों के लिए धर्मांतरण के ऊपर एक विशेष कठोर कानून सरकार को बनाना चाहिए और जो हमारे बच्चे और बच्चियां धर्मांतरित हो गए उन्हें घर वापसी कराई जाएगी। 5वां जो संकल्प है वो संस्कृत भाषा। पहले जमाने में कक्षा 10 तक संस्कृत पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब शिक्षा का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बहुत विकराल होता जा रहा है और हमारी संस्कृत भाषा का लोप होता जा रहा है। हमारा सरकार को आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि कक्षा 10 तक कम से कम संस्कृत विषय अनिवार्य होना चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद बच्चों में संस्कृति का प्रादुर्भाव हो और संस्कृति के द्वारा वो संस्कार बने और इसके बाद वो सामाजिक बने और अपने धर्म ग्रंथों में, अपने वेदों में और अपने जो विभिन्न प्रकार की मुनियों द्वारा लिखी हुई संहिता है उनमें रुचि ले। इन्हीं 5 संकल्पों को लेकर के ये धार्मिक सनातन जनजागरण एकता पदयात्रा का आरंभ किया जा रहा है। ये किसकी अगुवाई में निकल रही है? ये हम ही इसी को इसकी का जो नेतृत्व करेंगे वो हम ही करेंगे और हमारे साथ इसमें विभिन्न प्रकार के संत श्रोमणी हैं जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। वो वृंदावन से लेकर के आगरा तक अपने अपने विभिन्न पड़ाव पर जोड़ते जाएंगे और अपने आशीर्वचनों द्वारा और अपने पदों के द्वारा इस यात्रा को दिव्य और भव्य बनाते जाएंगे। इसमें 5 पड़ाव है। पहला पड़ाव इसका जय गुरुदेव आश्रम के पास जो उनका स्कूल है उसमें है। दूसरा पड़ाव बरारी गांव में मां की रसोई है। तीसरा पड़ाव है वो रायपुरा जाट में श्री राधा कृष्ण मंदिर है। चौथा पड़ाव आगरा की सीमा में अरतौनी में श्री हनुमान मंदिर है और अंतिम जो पड़ाव है वो श्री राजेश्वर महादेव मंदिर शमशाबाद रोड आगरा में। 80 किलोमीटर की यात्रा है जो 5 दिवसीय यात्रा है और 5 संकल्पों को लेकर के लगभग 15-16 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चलेगी।